जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के बाद लगभग 1 महीने के बाद फिर से वापस से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3 से रिलेटेड है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी प्राइमरी वैकेंसीज़ के बारे में, यानी कि आपकी PRT के बारे में। तो आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं कि कब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा और क्या आपकी फ़ाइनल कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि आपका जो रिज़ल्ट है अब बिल्कुल अपने अंतिम पड़ाव में, बहुत जल्द आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। उससे पहले साथियों, आपको अभी रोस्टर का भी कुछ नहीं पता कि आपकी कितनी सीट रहने वाली हैं। उन सभी के बारे में आपसे इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी PRT में टोटल वैकेंसीज़ के बारे में। आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि जब आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ थी वह थी 28,026। साथियों, आप लोगों को बता दें कि इन 28,026 में आपकी सामान्य विषय की वैकेंसीज़ थी, साथ में आपके उर्दू विषय की वैकेंसी थी और आपकी बांग्ला विषय की, यानी कि तीनों ही विषय को सम्मिलित करके आपकी जो टोटल वैकेंसीज़ रिलीज़ की गई थी उनकी संख्या थी 28,026। आज हम इस वीडियो में आपको PRT सामान्य विषय के बारे में बताने वाले हैं और उसी की आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। आप लोग देखिएगा साथियों, हमारे द्वारा जो कट ऑफ बताई जा रही है उससे अधिक आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी, उससे कम कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें सामान्य विषय की, तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर आपकी सामान्य विषय की सीट थी 21,771। फिलहाल अभी जो आपका न्यू रोस्टर है अभी अपडेट नहीं हुआ है, अभी ऑफिशियली आपका अपडेट नहीं आया है, ना ही कोई नोटिस रिलीज़ किया गया है रोस्टर को लेकर के। बहुत जल्द आपको साथियों 2-4 दिन में आपका रोस्टर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है कि बिहार में छठ पर्व चल रहा है और इसी के उपलक्ष्य में आयोग अभी इस समय छुट्टी पर है। तो जैसे ही ये छुट्टियाँ खत्म होती हैं आपको तुरंत उसी दिन, जिस दिन आपका ऑफिस खुलेगा उसी दिन आपको आपका रोस्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी आपके न्यू रोस्टर अपडेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं साथियों न्यू रोस्टर के अकॉर्डिंग जो अभी आपको जो न्यूज़ मिल रही होगी सभी को कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वह कम हो गई हैं। तो बाकी साथियों ये सच बात है कि आपकी कुछ वैकेंसीज़ को घटा दिया गया है। पहले जो आपकी टोटल वैकेंसीज़ थी 28,026, वो घट करके अब रह गई हैं 25,505 वैकेंसीज़, यानी कि लगभग 2500 के आसपास वैकेंसीज़ आपकी कम कर दी गई हैं। वहीं साथियों बात करें कि सामान्य विषय के लिए, तो सामान्य विषय में यानी कि आपको PRT सामान्य वर्ग के लिए जो आपको देखने को मिलेंगे सामान्य विषय में, जो कि पहले 21,771 वैकेंसीज थी, अब लगभग उनकी संख्या 19,000 के आसपास है, यानी कि 19,000 प्लस में 200 या 400 वैकेंसीज ऐसी होंगी। लगभग आप मान करके चल सकते हैं कि 19,000 से अधिक आपकी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो साथियों देखिएगा, आपका जो रिजल्ट है वह बहुत जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसे ही आपका ये छठ पूजा हो जाएगी उसके बाद जब आपका आयोग ओपन होगा तो सबसे पहले आपका रोस्टर रिलीज़ किया जाएगा और साथियों जैसे ही आपका रोस्टर आ जाता है उसके 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल अपडेट यही है कि आपका रिजल्ट बन करके तैयार है, बस आयोग को क्या करना है, आपके रिजल्ट को जारी करना है। उससे पहले उनको एक बार से रोस्टर आपका पहले रिलीज़ करना होगा, फिर 2 से 3 दिन के भीतर ही आपका रिजल्ट भी दे दिया जाएगा, या हो सकता है कि जिस दिन आपका रोस्टर दिया जाए आपका रिजल्ट भी उसी दिन आ जाए, ऐसी भी संभावनाएं हैं। अब साथियों बात कर लेते हैं कि आपका रिजल्ट, तो आप देख पाएंगे कि 10 से 15 नवंबर के मध्य आपका रिजल्ट पूरा तरीके से श्योरिटी है 100% की आपका रिजल्ट 10 से 15 नवंबर के मध्य आ जाएगा। आपका रिजल्ट 11 को भी आ सकता है, 12 को भी आ सकता है। इसके बाद अभी आपको रोस्टर की अपडेट बताइए कि 10-11 के आसपास आपको आपका रोस्टर देखने को मिल जाएगा। वहीं अब बात कर लेते हैं PRT कट ऑफ के बारे में। तो देखिएगा साथियों, आपकी जो एकदम से एग्जैक्ट कट ऑफ है कि कितनी आ सकती है, ये बता पाना तभी संभव है जब आपके ये जो 25,505 वैकेंसीज़ का रोस्टर जब आ जाएगा, यानी कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज़ दी गई हैं और आपके कौन से विषय के वैकेंसीज़ कितनी है। फिलहाल जो अभी जो डेटा आ रहा है, यानी कि जिस तरह की न्यूज़ सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर अभी हम आपको एक सेफ स्कोर या फिर आपके कट ऑफ बताएं तो उसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है और आपको देखना है। बाकी हम जो बता रहे हैं उससे कम तो आपकी कट ऑफ जा सकती है, उससे अधिक जाने की कोई भी संभावना नहीं है। तो साथियों सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिली होगी, जिसमें कि आपकी UR की जो वैकेंसीज़ हैं वह बताया गया होगा कि 4700 से अधिक रहने वाली हैं। फिर कहीं आपको देखने को मिलेगा, यह तो आपको 2976 तो आपको ऑफिशियल जब आपका नोटिफिकेशन आया था उसी समय आपको देखने को मिला था, जो कि साथियों आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले जो आपका सीटों का बंटवारा हुआ था वह 75% आरक्षण पर किया गया था, यानी कि 65 प्लस 10% AWS का। तो साथियों इसी जो आपका आरक्षण की पॉलिसी थी न्यू वाली, उसको हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उसी के बाद से आपका जो दोबारा से रोस्टर आ रहा है अपडेट होकर के, वह आपका 50% आरक्षण, यानी कि UR के लिए 40% आरक्षण की सीटों पर आने वाला है। तो साथियों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कहीं आपको सुनने को मिला था UR में 4700 प्लस वैकेंसी होंगी, 2976 तो आपका फाइनल जो नोटिफिकेशन आया था उसी में दिया गया था। वहीं कोई आपको कहीं से न्यूज़ मिली होगी 3600 के आसपास रहने को मिलेंगी वैकेंसीज़ UR मेल की, और कहीं आपको देखने को मिला था कि 1800 के आसपास ही वैकेंसीज़ देखने को मिलने वाली हैं। तो साथियों यह तो आपका जब रोस्टर अपडेट हो जाएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि आपकी फिलहाल वैकेंसीज़ कितनी रहने वाली है। लेकिन हम आपको बता दें कि 1800 वैकेंसी की जो न्यूज़ आपको मिल रही है, आप लोग पैनिक नहीं होइएगा, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इतनी कम वैकेंसीज़ आपकी नहीं रहने वाली हैं। 1800 वैकेंसीज़ आपकी UR मेल के लिए किसी भी कीमत पर इस वैकेंसीज़ में नहीं होने वाली हैं। तो अगर हम आपको बता दें कि UR की मिनिमम सीट्स कितनी हो सकती हैं, तो यह है 2976, जो कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था, जो कि आपने देखा था कि 75% आरक्षण के बाद
रिलीज़ किया गया था उसमें जो यूआर की जो मेल की सीट बच रही थी वह थी 2976। साथियों इससे आपकी अधिक ही सीट रहने वाली हैं, कम नहीं रहने वाली हैं। तो फिलहाल अभी हम आपको पहले एक कट ऑफ बताते हैं। मान लीजिएगा कि अगर आपका रिजल्ट 2976 वैकेंसीज़ पर आ जाता है तब आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो साथियों बात करते हैं, अगर मान लीजिएगा कि यूआर की 2900 प्लस वैकेंसीज़ पर रिजल्ट दिया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से आपका नोटिफिकेशन आया था अगर उस हिसाब से आपका रिजल्ट आता है तो यूआर मेल की जो आपकी कट ऑफ बनती वह 80 से 82 के मध्य बनती। यूआर फीमेल की बात करें तो 73 से 75 के मध्य जाती। ईडब्ल्यूएस की बात करें 64 से 66। ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें 53 से 55। ईवीसी मेल की बात करें 60 से 62। ईवीसी फीमेल की बात करें तो 48 से 52 के मध्य। बीसी मेल की बात करें तो 66 से 68। बीसी फीमेल की बात करें तो 53 से 55 के मध्य। एससी की बात कर लें मेल में तो 50 से 52 के मध्य जाती। वहीं एसटी मेल की बात करें तो 48 से 50 के मध्य आपकी कट ऑफ रहती। वहीं साथियों एससी एसटी की महिलाओं की बात कर ली जाए तो जो उनके पासिंग मार्क्स हैं 39, यदि आप लोगों के 39 या फिर इससे अधिक जितने भी मार्क्स होते आप लोग 100% सेलेक्ट हो जाते। तो साथियों यह हम बात कर रहे हैं जो आपकी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पर जो आपका नोटिफिकेशन पहले रिलीज़ किया गया था, अगर उतनी ही सीटों पर उसी हिसाब से आपका रिजल्ट आता तब आपकी कट ऑफ यह रहती। पर फिलहाल आप लोगों को पता है कि आपका जो टीआरई 1 में जिस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी लगी थी, टीआरई 2 में जिस प्रकार से रिजर्वेशन पॉलिसी लगी थी, यानी कि आपकी ओल्ड वाली उसी पॉलिसी को यहाँ पर लागू किया जा रहा है। तो साथियों अब आपको देखने को मिलेगा कि जो पहले आप लोगों का जो टीआरई 3 का जब नोटिफिकेशन आया था तो वहाँ पर 75% सीट्स को क्या किया गया था, रिजर्व किया गया था। वहीं यूआर के लिए सिर्फ 25% ही सीट बच रही थी। लेकिन अब जो आपका ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ है उसमें आपकी 60% सीट क्या होती हैं, रिजर्व्ड हो जाती हैं और वहीं 40% सीट आपकी ओपन रहती हैं यूआर के लिए। तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा जो आपका न्यू रोस्टर आएगा उसमें आपको सारी ही कैटेगरीज से वैकेंसीज कम होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपको यूआर कैटेगरीज में वैकेंसीज अच्छे प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई देंगी, यानी कि यूआर जो ओपन सीट होंगी उनकी संख्याओं में वृद्धि होगी और जो सारी कास्ट के लिए यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो रिजर्व कैटेगरी के लिए थी वैकेंसीज उनमें आपको संख्याओं में उनकी कमी देखने को मिलने वाली है। तो साथियों जो आपका न्यू रोस्टर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वैकेंसीज कितनी रहने वाली हैं यूआर में, तो हमें लग रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो वैकेंसीज हैं यूआर मेल की बात कर लें तो 4000 से कम आपकी वैकेंसीज नहीं रह सकती। अगर 4000 से बहुत ज़्यादा कम रहेंगी तो आप देख पाएंगे कि आपकी वैकेंसीज 3900 प्लस तब भी होंगी, वरना आप मान करके चलिएगा कि आपकी 4000 प्लस यूआर मेल की वैकेंसीज होने वाली है। 4000 प्लस कितनी हो सकती हैं, 4200 भी हो सकती हैं, 4300 भी हो सकती है। यह आपका जब फाइनल रोस्टर आ जाएगा उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा। तो साथियों जब इस प्रकार से आपकी वैकेंसीज रहेंगी फिर आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि जो आपकी अब रहने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा साथियों जिस प्रकार से आपका अब रिजर्वेशन पॉलिसी के बाद जो न्यू रोस्टर आने वाला है उसके अकॉर्डिंग आपकी यूआर मेल में लगभग 4 के प्लस अगर वैकेंसीज आती हैं तब आपकी जो कट ऑफ रहेगी वह यूआर मेल में 75 से 77 के मध्य रहने वाली। साथियों इससे अधिक नहीं जाएगी, इससे कम जा सकती है। फीमेल की बात कर लें तो यूआर फीमेल की कट ऑफ 65 से 67 के मध्य रहने वाली है। देखिएगा यूआर की सीट्स बढ़ जाएंगी, इसी कारण इनकी कट ऑफ कम हो जाएगी। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि कैटेगरीज की सीट कम होंगी तो इनकी कट ऑफ में आपको 1-2 नंबर की बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेल की बात कर लें तो 65 से 67 के मध्य, ईडब्ल्यूएस फीमेल की बात करें तो 55 से 58 के मध्य रहने वाली है। ईवीसी की बात करें तो 61 से 63, ईवीसी फीमेल की बात कर लें तो 51 से 53। वहीं बीसी मेल की बात कर लें तो 68 से 70 के मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बीसी फीमेल की बात की जाए तो 57 से 60 के मध्य आपकी कट ऑफ रहने वाली है। एससी मेल की बात की जाए तो आपकी कट ऑफ 52 से 54 के मध्य रहने वाली है। वहीं एसटी मेल की बात कर ली जाए तो आपकी कट ऑफ 48 से 50 के मध्य रहने वाली है। साथियों कोई भी आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू रहे, ओल्ड रहे या न्यू रहे, लेकिन एससी एसटी की महिलाओं के लिए जिनके भी 39 प्लस मार्क्स हैं या फिर 39 हैं वह सभी सेफ है 100%। तो साथियों इतनी ही कट ऑफ आपकी जाने वाली है। आप लोग मान करके चलिएगा जब आपका 10 से 15 नवंबर के मध्य जब आपका रिजल्ट आने वाला है तो आप लोगों को कट ऑफ इसी प्रकार की देखने को मिलने वाली है। साथियों हमारे द्वारा जो कट ऑफ की रेंज बताई गई है, यदि आपके जो इस तरफ जो लास्ट में हमने नंबर लिखे हुए यानी कि मैक्सिमम जो कट ऑफ बताइए अगर आपके इससे प्लस में है सभी कैटेगरीज़ में तो आप लोग अपने आप को 100% सेफ मान सकते हैं। बाकी की जो हमने मिनिमम बताई यानी कि 75 से 77 तो हो सकता है साथियों कि 75 से भी कम चली जाए। बट अगर आपकी 77 से प्लस है फिर आप पूछेंगे सर 78 है हो जाएगा, सर 80 है, सर 82 है, सर 85, सर 90 है, तो आप लोग श्योर रहिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी की इससे कम कट ऑफ आपकी जाती हुई दिख रही है, इससे अधिक कट ऑफ जाती हुई नहीं दिख रही है। बाकी आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों का रिजल्ट आने वाला है। भगवान से प्रार्थना है, छठी मैया से प्रार्थना है कि आप लोगों का सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं।